चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, जो गिवन है इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपोन में लिखा है एक्स माइनस 1। ओके, डॉट डीएक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऊपर वाले का फैक्टर कर सकते हैं। यार फैक्टर नहीं, आप देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है, तो आप क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो यस, अब इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो आंसर यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेते हैं, प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और अपन में कितना आएगा, एक्स माइनस 1 डॉट डीएक्स हो जाएगा। यस, अब क्या करेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1। अब आप देखो एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म में से एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो आप एक्स माइनस 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ आपके पास जो बचेगा, देखो ये तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ से एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया तो कौन बचा 1, बचा क्लोज ब्रैकेट अपोन में एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर डॉट डीएक्स। अब देखेंगे एक्स माइनस 1 ऊपर नीचे कट जाएगा तो इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डीएक्स। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। अब इसको आप करेंगे सेपरेट, अब आप इसके करेंगे सेपरेट। ठीक है ना, बाय सेपरेट मेथड, बाय सेपरेशन। वो सेपरेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स और प्लस में 1 के साथ आप इंटीग्रेशन अलग लिखेंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में 1 का क्या हो जाएगा एक्स और प्लस में कांस्टेंट सी आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से करेंगे। आप याद रखना इंटीग्रेशन एक्स की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट सी आता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट में एक्स डॉट डीएक्स है। अब आप क्या करेंगे इस वाले केस में, सबसे पहले आप ना मल्टीप्लाई करेंगे, इस रूट एक्स की 1 में मल्टीप्लाई करो तो रूट एक्स जाएगा, फिर माइनस एक्स आ जाएगा। अब इस रूट की आप एक्स में करेंगे। ठीक है, तो एक्स इंटू में क्या जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा और क्लोज ब्रैकेट कर देंगे और डॉट डीएक्स आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो रूट एक्स को आप लिख सकते हैं 1/2, रूट को लिख सकते हैं 1/2 डॉट डीएक्स, आपने इसको सेपरेट कर दी। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ इसको भी सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर रूट की यहाँ एक्स की पावर 1 है, इंटू में ये जो रूट लिखा है इसको आप लिख देंगे 1/2, पावर को रूट को 1/2 लिख देंगे पावर के फॉर्म में। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 डॉट डीएक्स माइनस जब आप इन दोनों की पावर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप पावर ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 3/2। और यहाँ पर कितना यूज करेंगे 3/2 डॉट डीएक्स जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर कौन सी वाली लगाने वाले हैं, एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आप लगा देंगे, एन एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1। तो इंटीग्रेशन, अब आप इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 यानी एन प्लस 1 और नीचे भी आएगा एन प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1 माइनस, इसको आप करेंगे तो यहाँ एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 और प्लस में कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है पावर को। 1/2 में अगर आप हाफ में 1 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 3/2, ये 3/2 आ जाएगा। नीचे भी कितना होगा 3/2, यहाँ पर क्या होगा एक्स की पावर यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, अपन में आएगा 5/2 प्लस 3। अब जानते हैं नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन
2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 आ जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो फाइनली हमारा आंसर डिक्शनरी में दिया है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन गिवन है रूट एक्स, फिर यहाँ है 3x² प्लस 2x प्लस में 3। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर आप ना इसको, ये जो x लिखा है, अब इसकी सबके सब में मल्टीप्लाई कर दो, और इसको आप लिख सकते हो 1/2। इससे आपने लिख दिया ब्रैकेट में 3x² प्लस में 2x प्लस 3 डॉट dx हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें सबके साथ और सबको सेपरेट कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 3x² और इंटू में आ गया x की पावर 1/2 और डॉट dx। ठीक है ना, मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ में हमने इसको अलग अलग भी लिख दिया, तो 2x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आ जाएगा इंटू में x की पावर 1/2 dx जाएगा, प्लस फिर 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 डॉट dx हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 3 को आप बाहर लेंगे, और अब यहाँ पर देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ऐड करके कितना जाएगा x की पावर 3/2। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में जानते होंगे कि किस तरह से हम पावर्स को ऐड करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास दो कोई भी नंबर्स हैं, उनकी पावर अगर एक की पावर m है और दूसरे की पावर n है अपोजिट, तो अगर बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या करते हैं, एक बार बेस लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगाया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वही 2 बाहर रहेगा, यहाँ इसकी पावर 1 मानी जाएगी और यहाँ 1/2 है, तो x की पावर कितना जाएगा 3/2 डॉट dx हो जाएगा। 3 हो गया, तो यहाँ पर पावर x की पावर 1/2 डॉट dx हो जाएगा। तो आप देखिए 3 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, कौन सी एट लगेगी, n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, सेम हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, x की पावर 3/2, यानी कि इसको हम n मानेंगे, n+1 हो जाएगा, और ये भी n+1 हो जाएगा, यानी कि 3, n की जगह हमारा क्या है 3/2। नेक्स्ट यहाँ पर x की पावर 1/2 + 1, और यहाँ भी 1/2 + 1, n+1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर कितना आएगा 5/2, सेम इसी प्रकार 5 में 2 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी आप लिखेंगे x की पावर कितना आ जाएगा 5/2, और यहाँ भी कितना आएगा, सॉरी बाई मिस्टेक एक चीज हो गई यहाँ पर, यहाँ जो है ना ये 3 नहीं आएगा 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा वो 5 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो x की पावर 5/2। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हम सही कर लेते हैं अभी। ये यहाँ पर जो आएगा वो आएगा x की पावर 5/2, तो यहाँ पर लगेगा x की पावर 5/2 + 1, यानी 5/2 + 1। इसको आप सोल्व करेंगे 7/2 आ जाएगा, और नीचे भी 7/2 आएगा, यहाँ पर 5/2 आ जाएगा, यहाँ आएगा 5/2, और प्लस में यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ x की बार आ जाएगा 3/2, यहाँ भी आएगा 3/2 प्लस में 3। अब सबका जो नीचे वाला 2 है वो सबकी कहा जाएगा ऊपर की मल्टीप्लाई में, तो 6 में जाएगा 6/7, इसकी पावर 7/2, यहाँ पर हो जाएगा 2x की पावर, ये 2 पर चला जाएगा तो यहाँ पर 2 की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे जो 2 है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऐसे करके, तो 4 हो जाएगा x की पावर 5/2 उनमें 5। ठीक है, इस प्रकार नीचे वाला जो 2 है वो कहाँ जाएगा ऊपर, 6/3 से 3 कैंसिल आउट, और 2 ऊपर जाएगा तो 2 x की पावर 3/2 और प्लस में 6, तो ये हमारी फाइनली हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो गाइस ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो ये 3 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूंगा। वो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।